जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 24 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की और उनसे जुड़ी हुई बच्चों स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों AIIB के बारे में। क्वेश्चन इस टाइप है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनमें से कौन बच्चों एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ है? नंदन नीलेकानी, रघुराम राजन, अजय भूषण प्रसाद पांडे या शक्तिकांत दास? बच्चों आंसर है अजय भूषण प्रसाद पांडे। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। तो अजय भूषण प्रसाद पांडे, a distinguished civil servant and former finance secretary of India, has been appointed as vice president of Asia Infrastructure Investment Bank. His appointment reflects India's growing influence in global financial institutions. तो अजय भूषण प्रसाद पांडे बन गए हैं AIIB के बच्चों वाइस प्रेसिडेंट। अब बच्चों AIIB है क्या बच्चों? तो AIIB बेसिकली बच्चों एक मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट बैंक है बच्चों। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब ये बच्चों जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है। तो इसका मेन काम क्या है? फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जैसे किसी देश को बच्चों अपने यहां पे सपोज कीजिए कोई डैम बनाना है तो उस देश को बच्चों ये लोन दे देगा। ये सेम उस तरीके से काम करता है बच्चों जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड काम करता है बच्चों। एग्जैक्ट सेम काम है, अलग अलग देशों उन देशों की स्टेट को बच्चों ये फंड अलोकेट करते हैं कि अलग अलग जो है बच्चों फील्ड में। AIIB जो है बच्चों वो 1955 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर बच्चों जो है वो बीजिंग में है। और बीजिंग कहां पे है बच्चों? चीन के अंदर। चीन की अंदर जो बच्चों जो है बीजिंग उनकी जो कैपिटल है वहां पे बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। और अभी AIIB के जो बच्चों प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बच्चों जिन लिकुन। ये चाइनीज ही हैं बच्चों। जिन लिकुन प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? अजय भूषण प्रशांत पांडे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली? इनमें से किस डेट को बच्चों वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है पूरी दुनिया में एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल 19, अप्रैल 20, अप्रैल 22, अप्रैल 21? आंसर है बच्चों अप्रैल 21। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज सेलिब्रेटेड annually on April 21. This day is to dedicate the raising awareness about importance of creativity and innovation in addressing world most pressing challenges. तो बेसिकली जैसे बच्चों एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं, उसके अलावा ये जो हम बच्चों आज के दिन में करप्शन हो गई, उसके अलावा बच्चों जो चाइल्ड अब्यूज हो गया, उनको लेके बच्चों क्या क्या किया जा सकता है सॉर्ट आउट करने के लिए, इसमें इनोवेशन का इस्तेमाल करें या किसी क्रिएटिव आइडिया का इस्तेमाल करें, उसको लेके बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ओरिजिनली बच्चों ये 2001 में शुरू हुआ। एक कैनेडियन एक्सपर्ट हैं बच्चों क्रिएटिविटी के, मार्सी सैगल, उन्होंने बच्चों ये शुरू करा। बट यूनाइटेड नेशन ने इसको 2017 से बच्चों जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा। तो 2017 से वर्ल्ड वाइड इसको ऑफिशियली बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिए वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे अप्रैल 21 को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, विच स्टेट और यूटी प्रिपेयर्ड अ हीट एक्शन प्लान 2025 विच इंक्लूड सेटिंग अप 3,000 कोल्ड ATM वाटर ATMs एंड डिप्लॉइंग आपदा मित्रास टू कॉम्बैट एक्सट्रीम हीट कंडीशंस? तो इनमें से किस स्टेट ने बच्चों हीट एक्शन प्लान बनाया है जिसमें ठंडे वाटर कूलर लगाए जाएंगे बच्चों ठंडे पानी के लिए और आपदा मित्रा नाम के लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा? ऑप्शन है चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। आंसर है बच्चों दिल्ली। तो हीट एक्शन प्लान 2025 was introduced by Chief Minister of Delhi Rekha Gupta to tackle rising temperature and heat waves. As part of this initiative, 3,000 cold water ATM will be installed across the city to provide public access to chilled drinking water. Additionally, 1,800 trained disaster response volunteer called Apda Mitras will be mobilized
टू सपोर्ट कम्युनिटीज ड्यूरिंग हीट इमरजेंसी। तो बच्चों गर्मी आ रही है नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जून के महीने के आसपास आते आते बच्चों टेम्परेचर कम 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से एक बहुत भयंकर बच्चों जो पृथ्वी का सरफेस है उसके ऊपर बच्चों गर्म हवाएं चलती हैं, जिनको बच्चों हीट वेव जनरली हम बोल देते हैं। जिससे होता है क्या, काफी लोगों की तबीयत खराब होती है। लोग अगर अच्छे से बच्चों वाटर इंटेक नहीं कर रहे तो बच्चों उनके अंदर जो बॉडी में पानी की कमी की वजह से चक्कर आना, और कई बार तो बच्चों लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसको लेके दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों ये प्रोजेक्ट शुरू करा, जिसमें 3000 तो बच्चों ठंडे पानी के जो है वो वाटर कूलर लगेंगे, प्लस कुछ लोगों को बच्चों जो है वो ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग होंगे जिनको बच्चों नौकरी पे रखा जाएगा। उनको आपदा मित्र बोला। आपदा मित्र मतलब कोई चक्कर आके गिर गया या किसी को कोई दिक्कत है तो वो उनसे कांटेक्ट करेगा और वो बच्चों आगे उनको इमरजेंसी में जो भी हेल्प देनी होगी वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच कंट्री डिड द गिटेक्स अफ्रीका 2025 एग्जीबिशन टुक प्लेस। तो इनमें से कौन से देश में गिटेक्स अफ्रीका 2025 एग्जीबिशन हुआ? मोरक्को, इजिप्ट, केनिया या नाइजीरिया बच्चों? और आंसर है मोरक्को। तो गिटेक्स अफ्रीका 2025 Africa's largest technology and startup exhibition was held in Marrakesh, Morocco. The event brought together leaders, innovators, and visionaries from around the world to discuss future of डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेटिव ग्रोथ। तो हर देश में बच्चों आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी को लेके वो एक तरह का कोई इंटरनेशनल इवेंट कराता है जहां पे देश दुनिया के लोग आते हैं। तो इसी तरीके से पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है बच्चों टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप एग्जीबिशन हुआ मोरक्को में। एक देश है बच्चों मोरक्को, उसका शहर है माराकेश वहां पे, और इसको नाम दिया गया बच्चों गिटेक्स अफ्रीका 2025। इंडिया की तरफ से हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन है बच्चों जयंत चौधरी, वो वहां पे गए हुए थे, जिन्होंने डिस्कस की अलग अलग बच्चों जो हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। खास तौर पे बच्चों अगर आप देखिए तो करेंसी को लेके यूपीआई ट्रांजैक्शन होगी, या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बच्चों हमारे देश का वो कैसे इंप्रूव हो रहा है, इसी में उन्होंने आधार कार्ड की बात करी। तो अलग अलग देश के लोगों ने डिस्कशन करी इस पे। अब मोरक्को जो है बच्चों वो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, यानी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ रीजन में है, बड़ा फेमस देश है बच्चों। और मोरक्को की जो कैपिटल है, मोरक्को की कैपिटल है बच्चों रबात, और मोरक्को की करेंसी है बच्चों जो है वो दिरहम है बच्चों। बड़ा फेमस देश है बच्चों मोरक्को, मुस्लिम कंट्री है, और घूमने के लिहाज से बच्चों ये बड़ा फेमस है। यहाँ पे जो है बच्चों वो पुराने काफी जो है बच्चों जो कॉलोनियल टाइम के शहर हैं वो हैं। और याद रखिए कल्चरली बच्चों मोरक्को बाकी अफ्रीकन देशों से अलग है, क्योंकि बाकी निचले वाले जो अफ्रीकन देश हैं उसमें आप क्या देखते हो कि ज्यादातर निग्रो रेस के लोग रहते हैं और धर्म अलग है। यहाँ पे बच्चों निग्रो रेस के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ ब्राउन स्किन के लोग रहते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं निसार सैटेलाइट के बारे में। निसार सैटेलाइट मिशन इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। तो किन दो स्पेस एजेंसीज के बीच में निसार जो बच्चों सैटेलाइट मिशन है वो प्लान किया गया है? इसरो और जाक्सा, नासा और रोसकोस्मोस, नासा और इसरो और ईएसए। जाक्सा बेसिकली जापानीज स्पेस एजेंसी, इसरो है इंडियन स्पेस एजेंसी, नासा है यूएस स्पेस एजेंसी, रोसकोस्मोस है रशिया की स्पेस एजेंसी, ईएसए है बच्चों यूरोप की स्पेस एजेंसी। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? नासा एंड इसरो बच्चों। द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, जो NISAR यहां से वर्ड आया, निसार मिशन, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिटवीन यूएस एंड इंडिया स्पेस कोलैबोरेशन, इज लाइकली टू बी लॉन्च्ड इन जून दिस ईयर बच्चों। तो 2014 के आसपास नासा ने और इसरो ने बच्चों एक जॉइंटली एक सैटेलाइट बनाने का डिसीजन लिया जिसका नाम पड़ा बच्चों निसार सैटेलाइट। और नाम निसार कहां से आया? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट बच्चों, निसार सैटेलाइट कि दोनों देश मिलकर बनाएंगे, इंडिया इसको लॉन्च करेगा। तो ये बच्चों काफी पहले हो गया, बट बीच में क्या हुआ, जब सैटेलाइट बनने लगा तो जो प्रोडक्ट आए बच्चों यूएस से उनमें कोई गड़बड़ हो गई, या इंडिया की तरफ से कुछ जो है बच्चों वो मैनेजमेंट में गड़बड़ रही, जिसकी वजह से ये लगातार डिले होता गया। फाइनली जून 2025 में निसार सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ वी नारायणन, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इस टाइम हेड हैं उनका नाम है वी नारायणन। उन्होंने बच्चों यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद को इस लॉन्च के बारे में बताया कि कब हम लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और GSLV जो रॉकेट होगा बच्चों
उससे निसार सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा। अब निसार सैटेलाइट बच्चों इतना खास पता है क्यों है? ये जो है ये जियो मैपिंग करने के बहुत काम आएगा बच्चों। जियो मैपिंग का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर से चक्कर मारेगा और ये पृथ्वी के एक बेसिक मैप तैयार करेगा। उसमें बच्चों ये देखेगा पहाड़ के बारे में, क्लाइमेट कैसा चल रहा है, हवाएं तेज हैं कि नहीं है, उसके अलावा कहीं साइक्लोन तो नहीं आ रहा, वाटर लेवल कितने, ये सारा। और कमाल क्या है बच्चों, ये पूरी पृथ्वी की जियो मैपिंग करेगा हर 12 दिन में। तो 12 दिन में पूरी पृथ्वी का एक बार ये मैप तैयार कर लेगा बच्चों। उसके अलावा ये नेचुरल प्रोसेसेस को भी ऑब्जर्व करेगा बच्चों। ये जो नेचुरल हमारे इस टाइम फिनोमिना हो रहे हैं, जैसे हवाएं चल रही हैं, कहां पानी जो है वो ज्यादा है, कहां पे बारिशें ज्यादा हो रही हैं, ये उसको भी ऑब्जर्व करता रहेगा। तो ये अगर कोई नेचुरल हैजार्ड आने वाला होगा, ये उसके बारे में बच्चों एडवांस में इंफॉर्म कर देगा। तो निसार सैटेलाइट बच्चों अपनी तरह का पहला सैटेलाइट स्पेस में होगा, जहां नासा और इसरो एक साथ बच्चों काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कलेगनार कविनई थिट्टम स्कीम वॉज लॉन्च? तो इनमें से किस स्टेट में एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है कलेगनार कविनई थिट्टम बच्चों? अब ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु। आंसर है बच्चों तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं बच्चों, द कलेगनार कविनई थिट्टम स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन. The Kalaiganar Kavinai Thittam aims to assist artisan and craft person aged 35 and above with relevant experience by providing loan assistance up to 3 lakh, जिसमें 25% सरकार सब्सिडी देगी बच्चों। तो बेसिकली तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने अपने यहां पे जो बच्चों शिल्पकार और हस्तकार लोग हैं ना, यानी वो लोग जो स्किल बेस्ड काम करते हैं, जिसमें बच्चों ज्यादातर स्किल का इस्तेमाल, जैसे मूर्ति बनाने वाले, लोहार का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, इस टाइप के जो स्किल वाले लोग हैं उनके लिए स्कीम शुरू करी है ताकि वो अपना काम अच्छे से डेवलप कर सके, जिसमें सरकार बच्चों उनको 3 लाख रुपए जो है उसकी हेल्प प्रोवाइड करेगी, जिसमें से 25% सब्सिडी रहेगी और ये 25% 50,000 मैक्स टू मैक्स रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि 3 लाख का 25%, मैक्सिमम 3 लाख मिलेंगे, उसमें से मैक्स टू मैक्स 50,000 सरकार सब्सिडी कर देगी, 2.5 लाख आपको वापस देना, बट उसका एक बच्चों इंटरेस्ट रेट लो होगा और एक सेट पैटर्न में बच्चों आपको पैसे वापस देने हैं। अब ये जो स्कीम है ना, एग्जैक्ट ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू करी थी बच्चों, जिसका नाम था विश्वकर्मा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया मतलब तो जो भारत की सरकार है, उन्होंने बच्चों एक ऐसी ही स्कीम शुरू करी है, इसका नाम है विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम जो है ये सेंटर की है, और क्योंकि बच्चों तमिलनाडु में इस टाइम एआईडीएमके की सरकार है, थोड़ी सी सरकार के साथ इनका बच्चों थोड़ा अपना जो बातचीत है वो खराब हो रखी है, तो इन्होंने जानबूझ के बच्चों तमिलनाडु के सीएम ने अपनी करी, और उन्होंने क्या कहा कि विश्वकर्मा स्कीम जो है ना वो अच्छी नहीं है, उसमें बहुत सारे लूप होल हैं। जैसे एक चीज जिसकी उन्होंने बात करी कि विश्वकर्मा स्कीम जो है इसमें सिर्फ 18 ट्रेड्स की बात की गई है, जो 18 स्किल्ड वर्क जो है वो, जबकि जो कलेगनार स्कीम है बच्चों इसमें 25 ट्रेड की बात की गई है। उसके अलावा विश्वकर्मा स्कीम में मिनिमम एज रखी गई है 18 साल, यहां पे मिनिमम एज 35 ईयर्स है, तो काफी सारा बच्चों इसमें डिफरेंस है। अब बच्चों ये जो कलेगनार है ना, ये बच्चों एम करुणानिधि जो तमिलनाडु के सीएम होते थे उनके नाम पे स्कीम शुरू की गई है। तो एम करुणानिधि को कलेगनार बोला जाता था, कलेगनार का मतलब होता है आर्टिस्ट बच्चों, तो उनके नाम से एम के स्टालिन ने स्कीम शुरू करी है, और ये विश्वकर्मा स्कीम के पैरेलल उन्होंने बच्चों अपनी स्कीम चलाई है अपने स्टेट तमिलनाडु में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में। तो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इनमें से कौन से जगह पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कायगा कर्नाटक या कलपक्कम तमिलनाडु? आंसर है बच्चों कलपक्कम तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी witnessed commencement of core loading at India's first indigenous prototype fast breeder reactor at Kalpakkam, Tamil Nadu. The PFBR is being developed by the Bhavini Bharatiya Navikiya Vidyut Nigam Limited
विच इज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, जिसको 2003 में सेटअप किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोर लोडिंग की जो बच्चों प्रक्रिया थी उसको देखा कलपक्का में, जहां पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो बन रहा है बच्चों। अब ये है क्या बच्चों? देखिए बच्चों, जब भी आप किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से एनर्जी पैदा करने की कोशिश करते हो तो होता क्या है बच्चों, जो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं कि आपने बच्चों जो फ्यूल है वो डाला, अब ये रिएक्टर जो है बच्चों उससे एनर्जी पैदा करेगा और वेस्ट बाहर निकल जाएगा। अब ये वेस्ट आपके कोई काम का नहीं, इसको आपको कहीं ना कहीं बच्चों निपटारा करना पड़ेगा। अब ये है नॉर्मल रिएक्टर बच्चों। ये जो बच्चों खास रिएक्टर होते हैं जिनको बोला जाता है बच्चों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर है बच्चों, याद रखिए, ये भी क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी ये भी बिजली या एनर्जी पैदा करते हैं। इसमें आप फ्यूल डालो, अब इनका जो वेस्ट पैदा होगा ना बच्चों, वो प्योर वेस्ट नहीं है, वो भी एक फ्यूल है, तो इसको दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों एनर्जी पैदा करने के लिए। तो बेसिकली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सबसे बढ़िया बच्चों क्या पार्ट है, वो ये है कि इसका जो वेस्ट है वो दोबारा आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। और फर्क क्या है बच्चों? नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत स्लो न्यूट्रॉन इस्तेमाल किया जाता है और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आप एक बहुत फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हो। और बाकी बच्चों ये साइंटिफिक काम होता है, इसमें कैसे होता है, तो ये बेसिकली बच्चों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और इसका आने का फायदा क्या होगा? इसका आने का फायदा ये होगा कि हम जो बार बार बच्चों बाहर से फ्यूल लेते हैं, क्योंकि बच्चों इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने के लिए ज्यादातर फ्यूल बाहर से मंगाता है, हमारे देश में इतना नहीं होता बच्चों। तो अगर हमें ये बनाना आ जाएगा तो इससे होगा क्या बच्चों, हम जो फ्यूल बाहर से मंगा रहे हैं वो कम हो जाएगा और हम टेक्नोलॉजिकली थोड़े एडवांस हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद फिर हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को बड़े स्केल पे बच्चों बनाने की इंडिया जो है वो प्लानिंग देख रहा है। ठीक है, तो ये है बच्चों प्रोटोटाइप बन रहा है जिसका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव टू प्रमोट अल्टरनेट बैंकिंग चैनल एडॉप्शन। तो उसमें से किस बैंक ने ग्राहक मित्र इनिशिएटिव शुरू किया है बच्चों अपने बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए? पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो देखते हैं बच्चों, द ग्राहक मित्र इनिशिएटिव has been launched by the State Bank of India. This customer-centric move aims to ease congestion at branch and promote digital banking by deploying trained personnel from SBI subsidiary State Bank OSS across nearly 4,500 branches. These Grahak Mitras will help in walk-in customers, especially those which are less familiar with digital platform, navigating self-service and alternate banking option. अब बच्चों देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको जो एक चीज पता होनी चाहिए, ये भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक। दूसरा एक आपको अगर मैं फैक्ट बताऊं, भारत के टोटल 23% जो मार्केट शेयर है बैंक में वो बच्चों स्टेट बैंक का है, टोटल ओवरऑल मार्केट का, जिसकी वजह से बच्चों स्टेट बैंक में नंबर ऑफ लोग जो डेली आते हैं ना कस्टमर, वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से काम स्लो होता है तो बैंक की छवि पे बच्चों पड़ता है। इसलिए एसबीआई ने चीजों को आसान करने के लिए ना सब कुछ ज्यादातर चीजें डिजिटलाइज कर रखी हैं, जैसे पासबुक प्रिंटिंग उसकी मशीन है, कैश जमा कराने उसकी मशीन है। लेकिन बच्चों जो लोग उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके, उनको ये चीज नहीं पता, तो एसबीआई ने ग्राहक मित्र बच्चों इनिशिएटिव क्यों शुरू करा, ताकि उन लोगों को भी बताया जा सके कि पासबुक मशीन है, आप पासबुक मशीन में बिना किसी लाइन में लगे अपना जाके पासबुक जो है बच्चों आप प्रिंट करा सकते हो, आप कैश जमा करा सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने ग्राहक मित्र शुरू करा ताकि उन लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाए इन सर्विसेज के बारे में। और उसका फायदा क्या होगा, जो ब्रांचेज में बच्चों भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए बच्चों इस नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है ग्राहक मित्र बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? तो इनमें से किसको वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड मिला? ऑप्शन है समर अबू अलूफ, मोहम्मद सैलम, एम्बर ब्रैकन या मैड्स नेसन बच्चों। और आंसर क्या है?
समर अबू एलुफ जो ये हैं बच्चों, और उन्होंने जो फोटो खींची है वो इस लड़के की फोटो है बच्चों। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। दो 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू समर अबू एलुफ, a Doha-based Palestinian photographer, for her image of Mahmoud Azur, a young boy severely injured while fleeing an Israeli attack on Gaza। तो इजराइल ने बच्चों जब गाजा स्ट्रिप पे हमला करा, जो फिलिस्तीन का पार्ट था, उसमें बच्चों काफी लोगों की डेथ हुई। तो उसमें एक लड़का था जिसका नाम था महमूद अजूर, जिसकी दोनों बाजुएं बच्चों नहीं रही। उस फोटो को समर अबू एलूफ ने खींचा और वो न्यूज़पेपर में प्रिंट हुई बच्चों, और उस फोटो को जो है वो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बच्चों ये फोटो खींची गई थी, और ये पिछले साल मार्च की बच्चों जो बात है। अब बच्चों ये जो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर है, ये अवार्ड देता कौन है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, डच ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बच्चों वर्ल्ड प्रेस फोटो, वर्ल्ड प्रेस फोटो। इसने बच्चों 1955 में एक अवार्ड शुरू करा, जो अवार्ड बेसिकली उन जर्नलिस्ट लोगों के लिए था जो बच्चों ऐसी फोटो लेके आ रहे हैं जो सिंबॉलिकली बहुत बच्चों मायने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंस वाली है। और तब से बच्चों ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो चल रहा है, और अब तक ये 2 इंडियन को मिल चुका है बच्चों। लास्ट अवार्ड मिला था 2005 में अर्को दत्ता नाम की जर्नलिस्ट को बच्चों। उस टाइम सुनामी आई थी, तो उसको लेके उनकी फोटो जो थी वो फेमस हुई थी बच्चों। ठीक है, तो इस बार याद रखिए समर अबू एलूफ जो कि एक पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर है बच्चों, जर्नलिस्ट है, उनको यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कंट्री अनाउंस द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन क्रिप्टो करेंसी टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो इनमें से कौन से देश ने ग्रीन की क्रिप्टो करेंसी को एडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका, ये 4 हमारी ऑप्शन है, और आंसर है बच्चों भूटान। तो द हिमालयन नेशन भूटान इज एक्सप्लोरिंग वेज टू माइन and leverage green cryptocurrencies using hydropower to boost its economy and create jobs to reduce brain drain। तो बेसिकली भूटान जो बच्चों भारत का एक नेबरिंग स्टेट देश है, उसने अपने यहां पे नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि हम जो क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं ना, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बच्चों पैदा की जाती है, और उसको पैदा करने के लिए बड़े बड़े बच्चों सिस्टम चाहिए जो बिजली पे चलते हैं। तो उन्होंने कहा है वो जो हम क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे ना, वो हम हाइड्रो पावर से बनाएंगे ताकि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, और इन्हीं क्रिप्टो करेंसी को बोला जाएगा ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। तो ग्रीन क्रिप्टो करेंसी आर डिजिटल करेंसीज माइंड यूजिंग क्लीन एनर्जी सोर्स सच एज विंड, हाइड्रो एंड सोलर पावर इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब इससे होगा क्या, ज्यादा जब क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बनेगी, वैल्यू ज्यादा बनेगी तो देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, प्लस जो बाहर वहां के भूटान के लोग दूसरे देशों में काम करने जा रहे हैं वो शायद अपने देश में काम करेंगे। तो भूटान बच्चों याद रखिए इंडिया का नेबरिंग जो है वो देश है, और भूटान जो है अगर उसके मैप को देखें बच्चों हम, भूटान की कैपिटल है बच्चों थिम्पू, ये भूटान है बच्चों, नीचे इंडिया लगता है, ऊपर की तरफ बच्चों चाइना है, इधर भी इंडियन स्टेट है, इधर भी, यहां पे बेसिकली इस तरफ बच्चों सिक्किम है, नीचे की तरफ बच्चों इस तरफ वेस्ट बंगाल, आसाम, और इस तरफ बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर की तरफ चाइना है, तिब्बत वाला रीजन है बच्चों। भूटान की अगर मैं बात करूं बच्चों की, भूटान की पावर इस टाइम किसके पास है, तो भूटान दुनिया के कुछ उन देशों में है बच्चों जहां आज भी मोनार्की है, यानी जहां पे राजा आज भी पावरफुल हैं, और भूटान के किंग जो हैं बच्चों वो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है बच्चों जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, नामग्याल वांगचुक। और भूटान के अगर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि भूटान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बट मोनार्की वाला डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है बच्चों उनका नाम है शेरिंग तोब्गे बच्चों, शेरिंग तोब्गे। और भूटान और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं बच्चों। दूसरा, भूटान की अगर करेंसी की बात की जाए तो इनकी करेंसी है बच्चों गुलत्रम, तो ये बच्चों इनकी करेंसी है। तो भूटान इंडिया का एक बहुत अच्छा बच्चों नेबरिंग स्टेट है, और भारत जो है वो भूटान की सिक्योरिटी और भूटान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल है। जैसे जो भी भूटान की ऑयल सप्लाई है वो सारी बच्चों इंडिया के थ्रू होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो आप भूटान बोल सकते हो, क्योंकि हमेशा से हमारे और भूटान के रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट
कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।